ये दिए ही हैं जो रात को जलते हैं, ये दिए ही हैं। घनश्याम अग्रवाल ने लिखा है, ये दिए ही हैं जो रात को जलते हैं, वरना जलने वाले तो दिन रात ही जलते हैं। आप जलते रहो तो भजन आपका गया, ये जलती नहीं है तो सबका भजन इसके पास आ जाता है। चल के आनंद के साथ रहते हैं। आइए बुलाते हैं दीपाली जैन जिया को, एक बार तालियां बजाइए दीपाली। धन्यवाद राजेश जी, हमेशा की तरह बेहतरीन संचालन आपका, हंसाता हुआ गुदगुदाता हुआ। और जो इन्होंने वजन की बात कही, मैं आपको बताऊं, सुरेश डिटकल जी ने तो देखा आज कि मुझे इन्होंने 4 बजे से पहले बुला लिया। आप सब जानते हैं क्यों बुलाया? मुझे बुलाकर कहते हैं दीपाली सीधा हॉल में आ जाना अंदर। मैं आ गई, बोले इधर बैठ जा। बैठ गई, थोड़ी देर बाद सीट से उठाया, 2 फुट दूर बिठा लिया, वहां बैठ जाओ। वहां पे बैठी, ऐसे 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 करके पूरे मंच पे मुझे घुमा दिया। मैंने कहा करवा क्या रहे हो? कहते साल भर से गोष्ठियां बंद है, हॉल बंद है, जांच रहा था, मैं छलका होनी पड़ गया। और मैं आप सबको बताऊं, ये जो सेहत है ना, ये भी इस मुई कविता की देन है। सही बता रही हूँ, जब मैं नई नई थी, मतलब बहुत पुरानी तो मैं भी नहीं हुई, मतलब बिल्कुल एकदम ताजी ताजी धुआं उठती नया नया लिखना शुरू करा, मैं सबके पास गई दिखाने के लिए कैसा लिखा है। राजेश जी के पास भी आई, देख के कहते हैं सही है, वजन का कुछ करो। मैंने कहा अच्छा। मैं रेणु दीदी के पास गई, गजल की बड़ी हस्ताक्षर है। मैंने कहा दीदी जरा देखना कैसा लिखा है। बाकी सब तो ठीक है दीपाली, थोड़ा सा वजन पर ध्यान दो जरा। मैंने कहा अच्छा जी। मैं सुषमा जी के पास भी गई, मैं सत्या दीदी के पास भी गई, और तो मैंने प्रीति को भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा प्रीति बेटा तू ही देखकर बता दे। कहती दीदी बाकी सब बढ़िया है, वजन पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। अब भाई साहब दिमाग चल गया मेरा, घर गई और 6 महीने तक दबा के आलू के पराठे मक्खन के साथ पहना। अब बताओ वजन है कि नहीं है? ये होती है वजनदार कवित्री। तो अब आपके सामने वजनदार कवित्री आई है। तो सबसे पहले तो आप सबको नव संवत की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। और राजेश जी बहुत अच्छे लग रहे हैं आज, वाकई में, मतलब ये जैकेट कतई गजब ढा रही है। और ये जो आप बालों की सेटिंग करा के आए हो, और ये चेहरे का नूर दिख रहा है, और ये जो फिटिंग वाली पैंट आपने पहनी है, मतलब वाकई में गजब ही लग रहे हैं आज। तो क्या कहना है इनका। और जो ये नए लोगों के लिए कार्यक्रम करते रहते हैं, जो इन्होंने जबरदस्ती आज की गोष्ठी करवाई है, मतलब भाई साहब सदियों में ऐसा एक इंसान आता होगा जैसे राजेश जी हैं। एक माला बची है क्या? और मैं आप सबको बताऊं, आप सोच रहे होंगे मैं राजेश जी की इतनी ज्यादा तारीफ क्यों कर रही हूँ। तो मैं आप सबको बता दूं कि मैंने जितने भी शब्द इनकी तारीफ में कहे हैं, जनाब एक भी सीधा दिल से नहीं निकला। अभी हुआ क्या था, वो पीछे बच्चा बैठा है सचिन शालीन, बेटा मैं खड़ा होके अपने ये मास्क हटाओ, दिखाओ दिखाओ जरा सबको। हाँ, इन्होंने फेसबुक पर अपनी एक तस्वीर डाल दी। अबे आप सबने देख लिया कट्टू गठबंधन, हर एक की तारीफ निकल जाएगी देख के। मैंने भी कमेंट कर दिया, मैंने कहा सचिन कमाल के एकदम ठान लग रहे हो इसमें। तो राजेश जी का तुरंत कमेंट आता है, दीपाली ये वीडियो शूट के लिए गया था, वहां की फोटो है। मैंने कहा अच्छा अच्छा। एक और कमेंट आया, इसने मेकअप करवा रखा है। मैंने कहा अच्छा। फिर एक और कमेंट आया, ओप्पो का फोन है इसके पास, ओप्पो का। मैंने कहा हाँ जी समझ रही बहुत बढ़िया। इतने में भी शांति नहीं पड़ी इन्हें। एक और कमेंट करा, धड़ाधड़ उसकी बंदे की आधार कार्ड की पासपोर्ट वाली फोटो भेज दी, देखो असली में ऐसा ही ऐसा। मैंने कहा अच्छा। फिर भी इनकी छाती के सांप नहीं उतरे। मुझे फोन करा, फोन करके कहते हैं प्रोग्राम में किसने बुलाया है। मैंने कहा जय हो प्रभु, आज के बाद घर की कमाई सबसे सुंदर है तो राजेश चेतन ही है। तो ये इनकी तारीफ का जायका जो था वो यहाँ से निकल कर आया था। अच्छा राजेश जी से याद आया, अभी इन्होंने फेसबुक पर एक रचना डाली 2-3 दिन पहले कोविड के ऊपर, है राजेश जी? बड़ी बेहतरीन रचना थी आपकी, गजल थी। उसमें एक पंक्ति थी कि चाय नहीं फिर से काढ़ा पीना होगा। तो काढ़े की बात आप बताऊं, इन्होंने दवा के काढ़ा पिया। आपने देखा भी होगा, बहुत देर से यहाँ से वहां घूमते फिर रहे थे, है ना? तो ये आज के बाद आप समझ जाना, जितने भी लोग आपको जरूरत से ज्यादा खड़े हुए दिखाई दे ना, उन सबने भर के दबा के काढ़ा पिया है। अब मैं बताती हूँ कैसे, कि भर भर कर काढ़ा पिया, छूट गई नक्सी। भर भर कर काढ़ा पिया, छूट गई नक्सी।
पड़ी बवासीर। अब फूट पड़ी बवासीर, बैठने को भी तरसे, पल पल रोवे हाय आंख से काढ़ा से। अब कहत जिया कोरोना ने कर डाला राड़ा, कहत जिया कोरोना ने कर डाला राड़ा, आग लगी है तशरीफों में पीकर काढ़ा। तो भैया काम सारे करना, जरूरत से ज्यादा मत कर लेना। इनकी बात मानो, काढ़ा पियो पर लिमिट में ही पीना, कभी ज्यादा पी लो। अच्छा, काढ़े से याद आया, कोरोना ने फिर से नाक में दम कर दिया है। कमबख्त ऐसा है कि कोरोना ना हो मोटापा हो गया, आ गया तो जा ही नहीं रहा, परमानेंट हो गया, सारा सदापना यही निभा के जाएगा असली। अच्छा, कोरोना हुआ, पूरे लॉकडाउन बाबा रामदेव ने कोरोना भगाने के गुण सिखाए टीवी पर। राजेश जी देखा होगा आपने, मैं तो बड़े फैन हूँ बाबा जी के। पूरे लॉकडाउन सुबह 8 बजे चालू हो जाते थे। अब वो वहां चालू होते थे, यहाँ हमारी सासू माँ चालू हुई। तो बताइए सासू माँ की तारीफें क्या होती हैं। वो वहां चालू, हमारी सासू माँ यहाँ चालू। तो कुछ मत कर लियो, तू बैठी रहे यहाँ, आग लग जाए इस मोबाइल में, ये और लेकर बैठ जाती है आपसे, अपने आप को देख रही है, गेंद होती चली जा रही है। मैंने कहा ये अच्छा है। मैं इतनी परेशान हो गई कि मैंने बाबा जी को फोन लगा दिया। मैंने कहा बाबा जी क्या करवा रहे हो आप, तो वहां योगा कर रहे हो, यहाँ हम गाली खा रहे हैं। तो बाबा जी ने जो उत्तर दिया, अगर पसंद आ जाए तो आगे से पीछे तक तालियां उठनी चाहिए। बाबा जी का उत्तर था कि मेरे योग में बोलो तो भला क्या बुराई है, मेरे योग में बोलो तो भला क्या बुराई है, इस योग से ही अरबों खरबों की कमाई है, और मुझसे पटी न एक अंजलि भी उम्र भर, इसीलिए ही तो पतंजलि फर्म बनाई है। तो ये था बाबा जी का कमाल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, आज हमारे साथ मैं आप सबका तारुफ करवाना चाहूंगी गाजियाबाद से बहुत बड़ी शिक्षाविद, एक बहुत बड़ी हस्ती हमारे बीच मौजूद है, डॉक्टर माला कपूर। गाजियाबाद में स्कूल है सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल, उसकी डायरेक्टर प्रिंसिपल है मैम। सालों से वो स्कूल चल रहा है, मेरे बच्चे छोटे छोटे वहाँ एडमिशन लिया था और अब मुझसे भी बड़े हो गए हैं। और ये इनकी हम्बलनेस है कि ये इतनी दूर से हमारा कार्यक्रम देखने के लिए यहाँ आई, केवल बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये हम्बलनेस हम सबको सीखनी है। और रश्मि जी आई हैं यहाँ पर सामने, वैसे तो सोसाइटी में रहती हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि दीपाली कार्ड पर तुम्हारा नाम देखा तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाई कि आना ही आना है। तो ये प्यार ही है जो कमाई होता है असली, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लिफाफा रोक जाएं। जी, तो मैं बात कर रही थी मेरे मित्र महेश की। महेश आए हुए थे, पिछले दिनों महेश जी का जन्मदिन था, तो इनकी धर्मपत्नी इनसे बोली बताओ महेश क्या उपहार दूं तुम्हें, तुम्हारा जन्मदिन है आज। तो महेश जी ने जो उपहार मांगा वो बताती हूँ आप सबको। महेश जी ने क्या कहा, काम कोई तो प्यारा कर, मुझसे झगड़े में हारा कर, काम कोई तो प्यारा कर, मुझसे झगड़े में हारा कर, और घर के अंदर कुछ भी कर ले, बाहर जाकर मत मारा कर। तो ये इनकी डिमांड थी इनकी पत्नी से। मैं इनके पास आई और बहुत प्यार से बोली नहीं, मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। अब उसके बाद महेश जी की बारी है कि चल तू तो गिफ्ट देगी, अब ये होता रिटर्न गिफ्ट में क्या चाहिए। तो रिटर्न गिफ्ट में पत्नी ने जो फरमाइश करी वो आपके आगे रखती हूँ। सोना चांदी मांगो ना, हीरो का हार मांगो, सच कह रही हूँ सैया, ना कोई कार मांगो। कहीं मिलेगी ऐसी पत्नी? सबके दिल में अरमान जग गए, हमारी भी ऐसी होती है। सोना चांदी मांगो ना, हीरो का हार मांगो, सच कह रही हूँ सैया, ना कोई कार मांगो, किस्मत बना दे मेरी, दुनिया सजा दे मेरी, कर दे प्रॉपर्टी मेरे नाम, जो महिलाएं हैं अगर यही लेने की इच्छा हो तो जरा तालियां जोर से उठाओ भाई। सबको बिगाड़ के जाएगी। तो अभी क्या हुआ, पिछले दिनों प्रशासन की वजह से अपना असर छोड़ के जाना चाहिए। तभी प्रशासन की मेहरबानी से होली की बहुत सारी जो कविताएं हैं ना वो किताब में भूल जाते हैं। अब आज ये नसीब से मौका मिल गया है तो ऑडियंस में तो कौन छोड़ रहा है, कभी को चाहिए क्या ऑडियंस, और तो कुछ चाहिए नहीं। तो आप सब मिल गए हैं तो मैं सोच रही हूँ होली की कविता की मुंह दिखाई कर दी जाए।
इधर उधर। कर दो स्वागत बढ़िया। तो एक दृश्य खींचना चाहती हूँ, रेणु दी सुनिएगा, सत्या जी, सुषमा दी सुनिएगा। एक दृश्य खींचना चाहती हूँ। आप सबने देखा होगा कि होली के दिनों में हिंदुस्तान के लगभग हर एक शहर की हर एक गली में ये सीन देखने को मिलता है कि 8-10 जो है लफंडर टाइप के लड़के टोली लेकर निकल लेते हैं। देखा होगा सबने। राजेश जी आपको शायद शामिल भी होगा किसी जमाने में, है ना? आपके मोहल्ले में टाइगर भूल गए आप? हाँ सबसे ज्यादा छेड़खानी तो आप ही ने करी थी और फिर निशानियां भी लेकर गए थे। तो इस टोली में एक चीज कॉमन होती है, वो होती है सिल्वर पेंट। सबके चेहरे पर सिल्वर पेंट जरूर होता है। अब यहाँ से कविता शुरू होती है और अगर आपकी आंखों के आगे दृश्य खिंच जाए तो भरपूर आशीर्वाद चाहूंगी आप सबसे। सुनिएगा कि मुंह पर सिल्वर पेंट लगाकर घूमे आशिक गली गली, मुंह पर सिल्वर पेंट लगाकर घूमे आशिक गली गली, चढ़ा के देसी ठर्रा देखो झूमे आशिक गली गली। मुंह पर सिल्वर पेंट लगाकर घूमे आशिक गली गली, चढ़ा के देसी ठर्रा देखो झूमे आशिक गली गली। और लिए गधैया रंग हाथ में और जेब में फुग्गे भर, लिए गधैया रंग हाथ में और जेब में फुग्गे भर, कीचड़ गोबर ग्रीस से लथपथ दांत के नीचे गुटका भर, सोच रहे हैं किसी हसीना को जी भर कर रंग डालें। सोच रहे हैं, अरे हास्य की कविता इतना गंभीरता से मत सुनो भाई, खिलखिलाते हो। तो सोच रहे हैं किसी हसीना को जी भर कर रंग डालें, किसी की ठंडाई में चोरी से चुपके से भंग डालें। ओए भाई साहब की मुस्कान देखो, अपने दिन ही याद आ गए कतई में। तो सोच रहे हैं किसी हसीना को जी भर कर रंग डालें, किसी की ठंडाई में चोरी से चुपके से भंग डालें। और तभी अचानक जीन्स पहनकर आई छवि शर्माती, सर से आए हाय बाबूजी, बाबूजी के लिए तालियां हो जाए भी कोरदार वाली। तभी अचानक जीन्स पहनकर आई छवि शर्माती, सर से लेकर पांव तक काली पीली पर इतराती, जिसे देखकर लड़कों के भी मन में लड्डू फूट पड़े और लेकर अपना सारा असला एक अबला पर टूट पड़े। नीला पीला लाल गुलाबी हर एक रंग था मर डाला, नीला पीला लाल गुलाबी हर एक रंग था मर डाला, और किसी ने पाइप लगाकर उस कन्या पर जल डाला। जैसे ही मुंह धुला तो पाया तितली नहीं ये तीतर है, समझ रहे थे जिसको नारी, हाय हाय वो निकला नर है। समझ रहे थे जिसको नारी, हाय हाय वो निकला नर है। और जिसे देखकर जाने कितने ही लड़कों का दिल धड़का, पता चला कि वो है नुक्कड़ वाले छज्जू का लड़का। और देख के ये कॉमेडी पिक्चर भागे आशिक गली गली और मुंह पर सिल्वर पेंट लगाकर घूमे आशिक गली गली। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत मन से सुन रहे हैं आप सब लोग। और ऐसे श्रोता बहुत मुश्किल से मिलते हैं और ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे विनर साहब को कि उनके प्रेम की वजह से आप सब यहाँ आए, उनके प्यार से हम सबको सुन रहे हैं। अच्छा, बात आशिकों की हुई है तो प्यार की बात भी होगी। राजेश जी सुनाइए। अब प्यार की बात हुई है तो देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रेम की कोमल भावनाएं है ना वो कवियों में पाई जाती है। अगर अच्छा तो जब प्रेम की कोमल भावनाएं वो कवियों में पाई जाती है। अगर कवियों के हृदय में प्रेम ना हो ना तो आधा साहित्य जो है वो डब्बा बंद पड़ा है कि नहीं? सब सहमत है? तो जो कवियों के प्रेम की भावनाएं हैं वो आपके सामने रखूंगी। एक बार एक हास्य कवि को प्रेम हो गया। हमारे राजेश जी कभी कभी हास्य भी करते हैं। तो हास्य कवि को प्रेम हुआ तो हास्य कवि अपने प्रेम का जब निवेदन कैसे करेगा, प्रस्ताव कैसे देगा, वो आपके सामने रखना चाहती हूँ, देखिएगा। तू मेरे लिए अनमोल प्रिय, तुझे अनमोल प्रिय, तू मेरे लिए अनमोल प्रिय, पी जाऊं तुझे मैं घोल प्रिय, एक कब्ज के मारे प्राणी को तो लगती ई सब गोल। देखा हास्य कवि का प्रेम। अब हास्य कवित्री, अब हास्य कवि को प्रेम होगा तो हास्य कवित्री से ही होगा। तो हास्य कवित्री इस प्रेम प्रस्ताव का उत्तर कैसे देगी वो सुनिएगा कि तू तेल है मैं हूँ जेल सजन। तेल वाली बात से आप जरा से संकोची से हो गए ना कि तू तेल है मैं हूँ जेल सजन, मैं रूप हूँ तू खपरेल सजन,
मैं रूफ हूँ तो खपरेल सजन, और धो डालूंगी एक रगड़े में, मैं साबुन हूँ तो मैल सजन। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पीछे से भी अगर तालियां उठेगी तो वाकई में अच्छा लगेगा, दिल में बात जाएगी, दिल से निकली हुई। और मैं एक बड़ी साधारण सी बात आपको बताऊं कि जितना गुड़ डालोगे ना उतना मिठा मिलेगा। जितने दिल से आप तालियां बजा देंगे ना और लाफ्टर ले आएंगे, उतने ही मन से हमारे भीतर से रचनाएं आएंगी। मेरे पास 3 कविताएं और हैं, माहौल बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, आप सब साथ दीजिएगा, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की सफलता 2 लोगों पर निर्भर करती है, एक मंच के इधर वाले और एक मंच के उधर वाले। और यकीन जानेगा आप लोगों के कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारी है। बाहर तक तालियों की गड़गड़ाहट जाए और फिर जब आप बाहर निकल कर जाए और सबका जलाएं, देखा बेटा कैसा प्रोग्राम अटेंड करके आ रहे हैं हम, तो ये साख बनानी ना अपने हाथ में। अच्छा, हाथ से कभी को प्यार हुआ है तो वीर रस का कभी क्यों पीछे रहेगा? अगर मंच पे चढ़ के असली झांझाओ तो मैं ही चाहता हूँ, चाइना का ये कर दूंगा, पाकिस्तान का ये कर दूंगा, असली तलवार तो मैं ही चलाता हूँ। ये अलग बात है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद रात के 2:30 बजे जब घर जाता हूँ तो फोन करके बीवी को गली के बाहर बुलाता हूँ, लेने आजा, गली में घुसते हैं। तब वीर रस के कवि को अगर प्रेम हो जाए तो वीर रस का कवि ऐसे प्रेम प्रस्ताव देगा। राजेश जी देखेगा। बात मेरी मानी नहीं, हाथ मेरा थामा नहीं, सुने प्रेमिका तू बड़ा पछताएगी। कि बात मेरी मानी नहीं, हाथ मेरा थामा नहीं, सुने ले ओ प्रेमिका तू बड़ा पछताएगी। अब भारती का लाल हूं मैं, उन्नति का भाल हूं मैं, दिल न दिया तो फिर 1 लाख खाएगी। कि दिल न दिया तो फिर 1 लाख खाएगी। और प्रेम तुझसे हो गया है, हृदय मेरा खो गया है, कि प्रेम तुझसे हो गया है, हृदय मेरा खो गया है, फेरे मेरे संग ना लिए तो कहां जाएगी। और सच सच बतला दे मरे पीछे मेरे हाथों, कि सच सच बतला दे मरे पीछे मेरे हाथों, अपनी चिता में क्या तू आग लगवाएगी, अपनी चिता में क्या तू आग लगवाएगी, अपनी चिता में क्या तू आग लगवाएगी। अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि गुड़ मिले बिना शादी नहीं होती, वैसे गुड़ मिले बिना प्रेम भी नहीं होता। तो वीर रस के कवि को प्रेम होगा तो वीर रस की कवित्री से होगा। तो वीर रस की कवित्री क्या उत्तर देगी इस वीर रस के कवि के प्रेम प्रस्ताव का? मेरी आज की अंतिम प्रस्तुति है। अगर आप लोगों के मन को छुआ हो, गुदगुदाया हो, तो भरपूर आशीर्वाद देकर विदा कीजिएगा मुझे। वीर रस की कवित्री प्रेम प्रस्ताव का उत्तर दे रही है। सर तेरा फूट जाए, टांग तेरी टूट जाए, कि सर तेरा फूट जाए, टांग तेरी टूट जाए, मातृशक्ति लाके तुझे ऐसा कुटवाऊंगी। अब बल्लेबाज तेरे में गाए जाऊंगी, मैं बिना रुके, और हर ताल पर तुझे पिटवाऊंगी। और मुझसे तो छोड़ किसी से भी ना हो ब्याह तेरा, कि मुझसे तो छोड़ किसी से भी ना हो ब्याह तेरा, भारती के लाल तुझे ऐसा सुतवाऊंगी। कि मुझसे तो छोड़ किसी से भी ना हो ब्याह तेरा, भारती के लाल तुझे ऐसा सुतवाऊंगी। और 8-10 साल बाद बालकों के ब्याह में